प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बहुत बहुत बड़ाई हो। प्रभु बहुत महान है, जीवित है, वो अपने बच्चों को संभाल के रखता है और परमेश्वर ने ये सुंदर भोर दिखाया, इसलिए फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको भी संभाल के रखा है। और आज जो परमेश्वर का वचन है याकूब उसका चौथा पद, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह नहीं समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो। तो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ाई करते हैं। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर से जो प्यार करता है वो उसकी आज्ञा को मानता है, और आज्ञा मानना ही उसको प्यार को दर्शाना है। हम सब आज्ञा अगर ना माने तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। संसार में भी अगर हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसकी बातों को हम मानते हैं। तो वैसे ही हम जब परमेश्वर की चाहत रखते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को माने और उसके अनुसार चलें। और परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। और व्यभिचारिणी क्या कौन होती है? एक व्यभिचारिणी जो होती है वो किसी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहती, वो किसी के साथ बन के नहीं रहेगी। तो वैसे ही परमेश्वर के याकूब उसके समान उन लोगों को बता रहा है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है ना। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं, वो जब भी उनको कुछ लगेगा तो मतलब के लिए वो लोग काम करेंगे। ऐसे लोगों को व्यभिचारिणी का शब्द दर्शाया गया है। जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। और रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और पहले पद में भी इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण करके तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावताओं के बलिदान चढ़ा दो। फिर दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, और बल्कि तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। लेकिन आज हमारा चाल चलन बदल नहीं रहा है। कारण एक है कि हमने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो हम अपने आप को परमेश्वर का बैरी मत ना बनाएं। हम वैसे काम, संसार में जो काम हो रहे हैं वैसे काम ना करें। अगर हम वैसे काम करेंगे परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, वो हम उसके बैरी बन जाएंगे और फिर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत जीवन भी हमारा नहीं होगा। फिर हम मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर की आत्मा से भरा है, वो सब लुचपन में निकाले जा रहे हैं। हम ऐसे काम ना करें मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम ऐसे काम ना करें। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके अनुसार हम काम करें, उसके अनुसार चले, परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर से प्यार जो करेगा वो संसार के कामों में नहीं फंसेगा। और संसार के काम आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो ना। जो परमेश्वर की आत्मा हमें बसी है, तो क्या हम संसार के कामों में फंसने के लिए, डांस करने के लिए, ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए, अश्लीलता करने के लिए क्या वो मन करेगा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम नहीं चाहता। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चल दें, परमेश्वर की बातों को माने और उसके सिद्ध होकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन जाएं। आमीन। तो हम परमेश्वर को हमेशा खुश करने वाले हो जाए अपने कामों से, और प्रभु की महिमा करने वाले हो जाए। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, और आज प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह से भरे, और आपकी हर एक बीमारी, लाचारी जो भी है वो सब दूर करे, और प्रभु आपको अनुग्रह की दृष्टि बना के रखे। ये मेरी दुआ है। प्रभु आपके साथ बना रहे। सबको जय मसीह की।